नमस्कार, मैं हूं अजीत। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चेयरमैन ऑफ एम्स कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर नवनीत विक साहब हैं। विक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार जी, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल कि जिस हिसाब से अब हर चीज अनलॉक हो गई, यानी अनलॉक 2 में मेट्रो खुल गई, दुकानें खुल गई 50%, मतलब ऑड इवन बेसिस पे। लेकिन कई ऐसी जगह पे हैं जहां दुकानें पूरी तरह से खोल दी गई हैं। मेट्रो में जो कैपेसिटी 50% की थी उसमें भी 100% से ज्यादा दिखा रही है। कहीं भी कई जगहों पे मेट्रो बंद कर दिया गया। तो ऐसे में कोविड की संभावनाएं क्या खत्म हो जाती हैं या फिर कोविड के बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं? देखिए, हमने देखा फर्स्ट वेव में क्या हुआ। फर्स्ट वेव में तो हम सिर्फ 1 लाख नंबर ही पहुंच पाए। दूसरी वेव में क्या हुआ, हम 4 लाख पहुंच गए। और अब अभी हमारी क्या स्थिति है? अभी हमारे नंबर 1 लाख से कम नहीं हुए हैं। इसलिए फर्स्ट वेव में आप 1 लाख भी नहीं पहुंचे। दूसरी वेव में 4 लाख से अभी 1 लाख के नीचे नहीं आए। हमारी होड़ होनी चाहिए कि कौन धीरे खोलेगा। हमारी होड़ ये नहीं होनी चाहिए कि कौन जल्दी खोलेगा, क्योंकि ये तो बचाव है, बचाव। वायरस को हम इरेडिकेट कर पाए? हम वायरस को इरेडिकेट नहीं कर पाएंगे। हमने वायरस को 1 लाख से कम नंबर नहीं हुआ अभी। इसका मतलब वायरस तो यही है, पूरे देश में अभी वायरस है। जितना जल्दी हम खोलेंगे उतना ही नुकसान आएगा। एक डब्बा है, डब्बे में स्प्रिंग है और स्प्रिंग के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। अगर ढक्कन को मैं एकदम खोल दूंगा तो स्प्रिंग तो एकदम बाहर निकलेगा और फिर मैं बंद नहीं कर पाऊंगा उसको। बहुत जोर लगता है बंद करने में। दूसरी वेव को कम करने में कितना जोर लगा। तो हमें जनता को समझना पड़ेगा। ये जनता को ही कर्फ्यू लगाना पड़ेगा अपना। इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन जिनको लग गई वो बाहर जाएं, वो मास्क पहन के जाएं। जिनको अभी नहीं लगी तो क्या हम पहले वैक्सीन का एक शॉट ले लें, उसके बाद 4 हफ्ते वेट कर लें, फिर हम आगे डिसाइड करें? तो हमें समझना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा। सरकार की अपनी जिम्मेवारियां हैं, जनता की अपनी जिम्मेवारियां हैं, पर एक कलेक्टिव विजडम जो होती है, एक एक भागीदारी जो होती है, वो सरकार की भी भागीदारी है और जनता की भी भागीदारी है। तो अगर जनता अपनी भागीदारी नहीं निभाएगी और सरकार भी अपनी भागीदारी निभाने में जल्दी करेगी, तो दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जिस हिसाब से नहीं अब तो जिस हिसाब से डॉक्टर विक, जिस हिसाब से खोल दी गई है और अब देखा जा रहा है कि मेट्रो में भीड़ भी बढ़ रही है, कई जगह पे मार्केट में लोगों की तादाद भी बढ़ रही है, तो ऐसे में लोगों को क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी जैसे वो सुरक्षित रह सकें? एक तो ये हमें इसने मैनर सिखाए हैं। हमें अपने बिहेवियर को ठीक करना है। बहुत बड़ा मौका मिला है कि हिंदुस्तान में हम अपने बिहेवियर को ठीक करें। जैसे हम सबकी इज्जत करते हैं, लाइन में लग के पूरी दूरी बना के धीरे धीरे हम दुकान के अंदर जाएं, हमारा मास्क साफ हो। मेरे को लगा पिछले वेव में हमारे मास्क साफ नहीं थे। हमारे मास्क साफ होने चाहिए, हर रोज मास्क को धोना चाहिए, डबल मास्क पहन के हमें मार्केट में जाना चाहिए और हमें जरूरत हो तभी जाना चाहिए और हमें अपने चीज कामों को स्टैगर्ड होके करना चाहिए। भाई, आपने सभी दुकानें एक बारी में क्यों खोलें? आधी दुकानें इस समय खोलें, आधी ऐसे खोलें, तो नए नए रास्ते हमें ढूंढने पड़ेंगे। कोविड को लड़ने के लिए नए नए रास्ते खोलने पड़ेंगे और 25% पे खोलना पड़ेगा। नए रास्ते क्या फिर होंगे ज्यादा सर? यही समझना चाह रहे हैं पब्लिक आपसे, समझना यही चाह रही है कि नए रास्ते वो कौन कौन से होंगे और कैसे वो रास्तों पे अमल कर कर अपनी जिंदगी को सुरक्षित कर सकते हैं इस महामारी से। एक रास्ता तो मास्क है। सिर्फ मास्क पहनना तो हमेशा है, लेकिन मैं सभी दुकानें क्यों खोलूं? मैं सिर्फ 25% खोलूंगा एक हफ्ते के लिए। फिर 25% को भी मैं 50% कैसे करूंगा? आधी सुबह खोलूंगा, आधी शाम को खोलूंगा। तो इस तरह मेरे को नए नए रास्ते बढ़ाने पड़ेंगे। बिकॉज जिस तरह अगर हम एकदम खोल देंगे, ट्रेन एकदम खुल जाएंगी, तो वो तो वायरस तो भागेगा चारों तरफ और फिर अगले 2-3 हफ्ते में नंबर फिर बहुत बढ़ जाएंगे। तो हमें समझना पड़ेगा कि जैसे ही हमारे नंबर बढ़ेंगे, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर आ गया, तो हमें फिर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेंगी।
तो 5% का जो मंत्र है, 5% पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेंगी। ये नहीं है कि मैं 20% की वेट करूंगा। पिछली बार हमने 20% पे वेट किया, 30% पे वेट किया, तब रिस्ट्रिक्शन लगाई, तो नंबर इतने ज्यादा बढ़ गए। अगर मैं 5% पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा के अपने नंबर्स को कम कर दूंगा तो फिर मैं जल्दी खोल पाऊंगा। तो इसी को कहते हैं सप्रेस एंड लिफ्ट। अगर मेरे नंबर 5%, अभी तो दिल्ली में 0.6% है, 0.6, अगर वो 5% नंबर हो जाते हैं तो मेरे को फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा। और फिर लॉकडाउन 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का कितना करना पड़ेगा वो मुझे देखना पड़ेगा। मैं अपने नंबर कभी भी ज्यादा नहीं बढ़ने दूंगा। मैं अभी देखिए अस्पताल की क्या स्थिति है। अस्पताल में कोविड बेड भी हैं, नॉन कोविड बेड भी हैं। कुछ अस्पताल तो बिल्कुल कोविड बन गए, तो नॉन कोविड का इलाज कौन करेगा? तो मुझे मेरे को तो ये तय करना है, मेरे पास कोविड आईसीयू के कितने बेड हैं, मेरे पास नॉन कोविड आईसीयू के कितने बेड हैं। तो मेरे पास 50% कोविड आईसीयू के बेड खाली होने चाहिए। मेरा नॉन कोविड काम भी 50% पे चलना चाहिए। अगर मेरा नॉन कोविड काम 50% पे चल रहा है और मेरे कोविड के 50% बेड खाली हैं, तभी मैं अपने शहर को खोल पाऊंगा। नहीं तो इस कंट्री में हर डिस्ट्रिक्ट में मैं कैसे कैसे कर पाऊंगा? कोई मापदंड तो होगा ना। तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5% का हो, और उसके बाद मेरा जो आईसीयू के कितने बेड्स हैं मेरे पास कोविड के और नॉन कोविड के, और मेरे कोविड 5% बेड खाली होने चाहिए, तभी मैं खोल पाऊंगा। नहीं तो 5% के बाद आपने देखा होगा जब नंबर बढ़ जाते हैं तो आईसीयू में मरीजों की बाढ़ लग जाती है, आईसीयू बेड नहीं मिलता है। तो ये देश में हमें, और भाई टेस्ट करना पड़े, मेरे को टेस्ट करने हैं, टेस्ट करके पकड़ने हैं, रैंडम जगह पे टेस्ट करके जल्दी पकड़ना है। गांवों में, तहसील में, विलेजेस में टेस्ट करने हैं। टेस्ट करने के बाद जो भी मरीज होगा उसको मुझे आइसोलेट करना है या क्वारंटाइन करना है। पॉजिटिव है तो आइसोलेट करना है, अगर वो कांटेक्ट में आया तो मुझे क्वारंटाइन करना है। तो ये पॉलिसी तो करनी पड़ेगी। लेकिन अब जो आपको समझ टेस्टिंग की नहीं, जगह बढ़ानी पड़ेगी। इतने हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं हमारी कंट्री में, हमें उनको ठीक करना पड़ेगा। गांवों में इतने हमारे स्कूल हैं या पंचायत घर हैं और इतने शौचालय हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये बड़ा अच्छा मौका है, स्वच्छ भारत को करने का बड़ा अच्छा मौका है। उसमें टॉयलेट जो साफ है हमारे, उनको टॉयलेट्स का और विस्तार करने का बड़ा अच्छा मौका है। और हमें अपनी फैसिलिटीज को आगे बढ़ाने का, सिंक्रोनाइज करने का, पीएचसी, वेलनेस सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को एम्बुलेंस से जोड़ना, आईसीयू बेड से जोड़ना, ये सब जोड़ने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो लगता नहीं सर कि इससे राहत कब मिलेगी? क्योंकि एक डर भय का माहौल कब तक खत्म होगा? क्योंकि हम देखें तो अभी आपके पास कुछ आंकड़े होंगे कि अभी तक कितनी आबादी को, कितने लोगों को कोविड हो चुका है, ठीक हो चुके हैं, कितने लोग इंजेक्शन ले चुके हैं? देखो, पीएम ने भी मैं तो बताया एक अभी। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मोर्टेलिटी है ना, मतलब 100 में से 98% मरीज तो ठीक हो जाएंगे और सिर्फ 2 या 3% को आईसीयू की जरूरत पड़ेगी। तो 90% मरीज तो ऐसे ठीक हो जाते हैं। डरना नहीं है, ऐसे डरना नहीं है, लेकिन जो हम कोताही बरतनी है वो कोताही बरतनी है। हमें सेफ खेलना है। हमें कंपटीशन ये होना चाहिए कि मेरा जिला सबसे सेफ, मेरा गांव सबसे सेफ। भाई मेरे में ज्यादा अगर नंबर हो गए तो ये मेरी कमजोरी है। ये क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समझ सकेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समझ सकेगा? मतलब ग्राम पंचायत में पंचायत का जो मुखिया, क्या वो समझ पाएगा? क्या तहसीलदार समझ पाएगा? क्या पटवारी ये समझ पाएगा कि मेरे गांव में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम नंबर हो? भाई मैं जिम्मेवार हूं, मेरे कमरे में, मेरे घर में नंबर बढ़ते हैं तो मैं जिम्मेवार हूं। सर कितना नंबर होना चाहिए जैसे लोग? 5% पॉजिटिविटी रेट बोल रहा हूं मैं। अगर 1000 टेस्ट करता हूं, उसमें अगर मेरे 50 मरीज आ गए तो इसका मतलब मुझे अब 50 मरीज के लिए, अगर उसमें से अगर उस 50 में से मतलब अगर 10 या 20 को भी जरूरत पड़ गई और 3 को आईसीयू बेड की जरूरत पड़ गई, तो हमें इस तरह कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इस तरह तो 4 लाख में कितने मरीजों को करना पड़ा? दिल्ली में हमारे को 28,000 हर रोज आते हैं। अभी देश में 14 लाख मरीज हैं। 14 लाख मरीज आज की डेट में है जी। क्या हमने अपना बॉटम वैल्यू पे आ गए हैं? कम से कम नंबर पे आ गए हैं। अभी 14 लाख मरीज हैं। 1 लाख तो एक दिन के हैं। लेकिन सर कुछ ऐसे डॉक्टरों का कहना है कि जिनको कोविड हो गया है उनको डरने की जरूरत नहीं है, ये उनको सबसे बड़ी वैक्सीनेशन की गलतफहमी जरूरत है। भी नहीं है। वो भी ये कहते हैं वैक्सीनेशन की भी जरूरत नहीं है, वो
उनको वैक्सीन की जरूरत है जिनको कोविड नहीं हुआ, पहली प्राथमिकता उनको वो देनी चाहिए। इसमें सच्चाई कितनी है सर? देखो, सच्चाई ये है कि कोविड अगर हो गया, मुझे दोबारा कोविड हो सकता है, पहली बात। और जिसको कोविड हो गया उसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है। लेकिन पहले किसको जरूरत है? जिसको कोविड हो गया उसको, कि जिसको एक बार कोविड भी नहीं हुआ और जिसको वैक्सीन नहीं मिली? जिसको वैक्सीन नहीं मिली और जिसको कोविड नहीं हुआ उसको पहले वैक्सीनेशन की जरूरत है। और क्यों, जिसको कोविड हो चुका है वो 3 महीने बाद अपनी पहली डोज लगवा सकता है। जिस हिसाब से सर अभी पीएम मोदी ने तमाम देश के नाम संदेश दिया, ये कहा कि अब राज्य सरकारों में भी जो 18 से 44 सालों को इंजेक्शन लगना है, अब केंद्र सरकार पूरा देखेगी, पूरा देखरेख वो करेगी, इंजेक्शन लगवाएगी। तो जिस हिसाब से अब इंजेक्शन लगवाने का काम केंद्र देखेगी, लेकिन अब प्रिक्योरमेंट उस इंजेक्शन का, वैक्सीनेशन का कैसा होना चाहिए, सुरक्षित कैसा होना चाहिए, और लोगों को जल्द से जल्द कब तक इंजेक्शन मिल जाना चाहिए जैसे इस महामारी से हमें राहत मिल सके? देखो, हमें सरकार पर विश्वास करना चाहिए। आपको वैक्सीन तो सरकार ही दिलवाएगी, कंपनी से अब सरकार ही खरीदेगी और सरकार ही दिलवाएगी। तो आपका जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम पहले चला 45 साल से ऊपर की उम्र में, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चला। लेकिन सर कई कई जगह देखा गया डॉक्टर विक साहब कि कई मेडिसिन फेंक दी गई, कई मेडिसिन को कूड़े में डाल दिया गया। आखिर इसकी क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य सरकारों को फ्री में वैक्सीन दिया गया, फिर ऐसे ही कुछ तस्वीरें सामने आए? नहीं, मैं इसमें एक और बात बोलना चाहता हूँ। मैं ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए, ये हमें समझना पड़ेगा, हमें सबको मिलके चलना है। एक वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इसका दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या सब बच्चे की उम्र क्या होती है भाई? 10 साल का बच्चा भी बच्चा है, 20 साल का बच्चा भी बच्चा है, 30 साल का बच्चा भी बच्चा है, 50 साल का भी बच्चा है। क्या हमने अपने माता पिता को वैक्सीन दिलवाई? क्या 100% बच्चे, मैं भी एक बच्चा हूं, क्या मैं ये इंश्योर करूंगा कि मेरे माता पिता को वैक्सीन लग गई, मेरी माता जी को वैक्सीन लग गई? क्या मैंने इंश्योर किया? अगले हफ्ते में क्या सारे बच्चे, मैं सभी को, आप भी बच्चे मैं भी बच्चा, हम इंश्योर, क्या हम सभी बच्चे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे माता पिता को वैक्सीन लगेगी? 10 साल का बच्चा भी इंश्योर करे, 20 साल का भी करे। बिकॉज अभी हमें कुछ कहीं जगह वैक्सीन हेजिटेंसी है। ये सेफ वैक्सीन है, ये आपको मरने से बचाती है, ये आपको माइल्ड बीमारी करा सकती है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आपको ये मरने से बचाती है। आपको वैक्सीन लेने, और सेफ वैक्सीन है, तो हर इंसान को, जिसको जब भी वैक्सीन मिल रही है उसको जाके वैक्सीन लेनी चाहिए। जो कोविन ऐप है उसमें उसमें ठीक है, गांव में कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, उनके लिए नया रास्ता आएगा। लेकिन गांवों में हमें बड़ी जोर से प्रचार करना है जी, लोगों को विश्वास देना है कि मुझे अपने माँ बाप को वैक्सीन लगवानी है। जब तक गांव का बच्चा बच्चा, तहसील का बच्चा बच्चा ये जिम्मेवारी नहीं उठाएगा, भाई जिंदगी में मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म ये है कि मैं अपने माँ बाप का ख्याल रखूं। होता क्या है कि हम लोग अपने बच्चों का ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो हमें ये उल्टा चक्कर करके और अपने माँ बाप का ख्याल रखते हुए सभी को, अपने माँ बाप को वैक्सीन अगर हम अगले हफ्ते में पहले लगवा दें, ताकि 45 साल से ऊपर तो 100% वैक्सीनेशन हो जाए, फिर हम 18 से 45 को धीरे धीरे वैक्सीन लगवाएं, तब तक वैक्सीन की मात्रा और ज्यादा हो जाएगी। भाई अगले 15 तब तक से ये लोग सर विक साहब, ये लोग क्या सुरक्षा कवच लेके चले जिससे सुरक्षित रह सके इस महामारी से? सिर्फ सबसे सुरक्षा सबसे बड़ा कवच डर तो, जो है, वैक्सीन का असर आने में 2 महीने लगते हैं जी, और वैक्सीन कोई 100% गारंटी नहीं है। तो मुझे तो मास्क पहन के रखना है, मास्क की आपकी 100% गारंटी है। डबल मास्क और साफ मास्क, हर रोज धोआ हुआ मास्क, डबल मास्क, साफ मास्क ही आपको बचाएगा, बाकी कोई रास्ता नहीं है। लोगों के से मतलब, आप लोगों से 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी। मेरा मन करता है मैं बाहर जाऊं, घूमूं और बिना मास्क के घूमूं, लेकिन औरों की प्रिकॉशन के लिए, अपनी फैमिली की प्रिकॉशन के लिए मुझे मास्क पहनना पड़ेगा। क्योंकि अब कहीं ना कहीं डर और भी हो रहा है। इस महामारी के बाद से कुछ और महामारियां घर कर रही हैं, तो एक डर के साए में लोग जी रहे हैं। तो चाहते हैं वो डर कैसे खत्म हो, कि एक मास्क की जिंदगी भर का सहारा है या कोई और तरीका हो सकता है? देखिए, वैक्सीन जब आ जाएगी तो आपका नंबर और सिवियरिटी ऑफ बीमारी कम हो जाएगी, तो पैनिक अपने आप कम हो जाएगा। और एक समय आएगा जब हमारी वैक्सीन थोड़ी और इम्प्रूव, बिकॉज वैक्सीन तो इम्प्रूव करेगी, जब वैक्सीन हमारी और इम्प्रूव करेगी, और अगर और भी अच्छी वैक्सीन आ गई और वैक्सीन में हमने इम्प्रूवमेंट कर दी, हर साल इम्प्रूवमेंट कर दी, तो उससे ये होगा कि हमें इम्यूनिटी लंबी मिलेगी। तो जब नंबर्स कम हो जाएंगे,
तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। फिर जब नंबर कम हो गए तो मैं बिना मास्क के भी घूम पाऊंगा। अच्छी इफेक्टिव वैक्सीन जब जिस दिन 100% आ गई तो मैं बिना मास्क के एक नॉर्मल जिंदगी जी पाऊंगा। और दूसरा, वायरस का कोई भरोसा नहीं, कब वो म्यूटेट कर जाए और वो मरी वायरस बन जाए। जी। तो वायरस भी तो इनइफेक्टिव हो सकती है। तो इसमें हमें डरना नहीं है, सिर्फ इस समय को काटना है। और फिर मैं कह रहा हूं, ये 1-2 दिन की लड़ाई नहीं है। अगर हम पॉजिटिविटी रेट 5% से कम रखेंगे और हमेशा के लिए कम रखेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो फिर हम लॉकडाउन लगाएंगे, इस तरह 2-3 साल तक हम इससे लड़ेंगे। वायरस को दबा के रखना है जी, वायरस को सप्रेस करके रखना है, लेकिन हमें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाना है, और बहुत आगे बढ़ाना है। लेकिन सर ये कहा जाता है कि जैसे 2009 में स्वाइन फ्लू आया, वो ऑटोमेटिक आया और सबको चपेट में, जिसको जिसको लेना था वो प्रभावित हुआ और वापस चला गया। तो क्या ऐसा एक कुछ इस कोरोना वायरस को भी देखने को मिल सकता है भविष्य में, कि आया, सबको प्रभावित किया, फिर खत्म हो गया? इसको जीतने का एक ही तरीका है कि भविष्यवाणी मत करो। जिसने भविष्यवाणी की वो फंसा है जी। आप इसको उस दिन कैसे वो कर रहा है बिहेव, उस पे लड़ो, और मूल मंत्र है जैसे मास्क है और वैक्सीनेशन, इन 2 पे काम करो जी। तब आप इसको जीत पाओगे। एक दिन अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन कब होगा किसी को नहीं मालूम। कितना लंबा जा सकता है सर, ये आखिरी सवाल? ये मेरे हिसाब से 2-3-5 साल तो हमें इसको टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कम रखना पड़ेगा। हमें सबको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, और हर साल हमें अपनी वैक्सीनेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तब हमें, और अभी तो वैक्सीन की तो अभी वैक्सीन शुरू हुई है, वैक्सीन में रिसर्च और खोज शुरू हुई है। अभी तो हमें सेम वैक्सीन लगानी है। आज मैं कोवैक्सीन लगा रहा हूं, तो फिर 6 हफ्ते बाद फिर कोवैक्सीन लगाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद प्राइम एंड बूस्ट अप्रोच आएगी जी। पहले मेरी ये वैक्सीन लगेगी, दूसरी वो लगेगी, उससे मेरी इम्यूनिटी 3 से 5 साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है। तो यानी ये तो अभी खोज। बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती रहेगी? बूस्टर डोज पहले, मतलब प्राइम एंड बूस्ट, प्राइम मैंने इस वैक्सीन से किया और बूस्ट मैंने किसी और वैक्सीन से किया। अभी तो सपोज मेरे को 1 साल की इम्यूनिटी है, तो अगली वैक्सीन क्या पता कुछ अच्छे ऐसे मिक्सचर बन जाएं जिससे मुझे 3 से 5 से 10 साल की इम्यूनिटी भी आ जाए। तो ऐसा अभी चलेगा, अभी तो खोज शुरू ही है। तो हमें हताश नहीं होना, हम इस पे जीतेंगे, इस पे पूरी तरह से जीतेंगे। ये सिर्फ अभी का समय है कि जब तक ये विरुलेंट वायरस है जो ज्यादा इन्फेक्शियस है, उसको अगर हम दबा के रखेंगे, उसको पूरी तरह, उसके ढक्कन को पूरी तरह नहीं खुलने देंगे, लिड को पूरी तरह नहीं खुलने देंगे, उसको दबा के रखेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर दबाएंगे, और बार बार दबा के रखेंगे, तो हम इस पे जीत जाएंगे। क्योंकि हो सकता है एक दिन ये खत्म हो जाए। सर जनता सवाल आपने किया तो जानना चाह रही है कि जिस हिसाब से आप लगातार ये कह रहे हैं कि हाँ, इस जो वेरिएंट्स हो रहे हैं या समस्याएं आ रही हैं, ये तमाम वो कब तक हल हो सकते हैं? नहीं, हल तो ये तो आप पे डिपेंड करता है जी, जनता पे डिपेंड करता है। आप इसमें किसी को कह नहीं सकते। अगर मैं अपना सेफ प्रिकॉशंस लूंगा, अपनी वैक्सीन लगाऊंगा और अपना मास्क पहनूंगा, तो मैं सेफ हूँ। और अगर मैं ही कोताही बरतूंगा तो फिर मैं ही जिम्मेवार हूँ। ये तो मेरी जिम्मेवारी है जी, मैंने गड़बड़ किया। चलिए डॉक्टर विक सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और लोगों तक जागरूक किया कि कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम 21 जून से 18-44 वर्षों का शुरू होगा और ये पूरा दिवाली तक यानी नवंबर तक चलेगा, तो उसमें सावधानियां आपको पूरी तरह से बरतनी होंगी। और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि नए बूस्टर डोजेस कंपनी के और आ जाए, जैसे आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ सकती है, उसका भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तो अजीत को दीजिए इजाजत, देखते रहिए आप इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।